जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने एस्ट्रो चेतना कालरा जी उपस्थित हैं और आपने कई बार कुछ स्विच वर्ड की बात की है जी। बहुत सारे लोग स्विच वर्ड समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझते। काफी लोगों का ये आग्रह था कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर एक ही जगह को स्विच वर्ड्स आप बताएं। तो पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और कुछ दर्शकों को आप बता दें जो लोग नहीं जानते कि स्विच वर्ड है क्या। जी, स्विच का मतलब सभी जानते हैं, हम स्विच करते हैं, ठीक है। स्विच वर्ड है ऐसे शब्द जो बोलने मात्र से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। कैसी भी तरीके की समस्या हो उसका समाधान अवश्य होगा, लेकिन स्विच तो कर लिया आपने, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन जरूरी है किसी भी चीज की। जैसे हम बोलते हैं ना, सिद्ध करना। कोई भी मंत्र आप जानते हैं, हमारी इसमें सनातन में भी कुछ मंत्रास हैं जिनकी एक वो है कि गणना 108 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाइए या 5 शनिवार ये कीजिए, तो वो गणना, वो नंबर्स। तो इसी तरीके से स्विच वर्ड्स को भी इंस्टॉलेशन का करना जरूरी है, उन्हें सिद्ध थोड़ा सा इसको हम अगर सरल शब्दों में कहें, चूंकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये यूरोपियन कंट्री में भी लोग देखते हैं और भारत के सुदूर देहातों में भी देखते हैं। जी। तो स्विच वर्ड का मतलब हम क्या कहें कि बीज मंत्र। उससे अच्छा, बीज मंत्र मूल मंत्र है, उससे खुद को जोड़ना कि वो हमारे लिए काम करना शुरू करे। बिल्कुल। अच्छा। और वो जोड़ता कैसे है? आप छोटे बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो जब उसे का खा करवाते हैं या पहाड़े लर्न करवाते हैं तो उसे बार बार कंठस्थ करवाते हैं, बार बार बोलो का कितनी बार का खा गा हम कितनी बार कराते हैं। उसी तरीके से ये जो बीज मंत्र हैं जिनको स्विच वर्ड आधुनिक दौर में स्विच वर्ड का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान में इनको थोड़ा हमने लेट अडॉप्ट किया, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में उन्होंने बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट करके इस पे फायदा उठाया। क्योंकि क्या था, आजकल के आधुनिक दौर में आपको पता है किसी के पास भी समय नहीं है। ये स्विच वर्ड क्या है? आपका समय बचाते हैं। थोड़े से समय में आप वो प्राप्त कर लेंगे जो आप 4-4 घंटे की। जी जी हाँ, जैसे लोग ओम का उच्चारण करते हैं, राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, जय माता दी, ये सारे स्विच वर्ड ही हैं। ये स्विच वर्ड ही है, ये जानने मात्र की देर है। तो ये अगर जिन लोगों ने जान लिया, अब जैसे हमें क्या होता है, आपने पुराने जमाने में वो देखा था, वो खुल जा सिम सिम और डोर खुल जाता था, आबरा का डाबरा और विश पूरी हो जाती थी। तो ये स्विच वर्ड वही है, वही चमत्कारी शब्द हैं जिनसे कि आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। यानी आप कुछ ऐसे स्विच वर्ड आज बताने जा रही हैं, बीज मंत्र बताने जा रही हैं, जिसका आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी हालत में स्मरण करते रहें, जप करते रहें, या कुछ लिखने वाले भी होते हैं, बिल्कुल ये करते रहें और अपनी इच्छा पूर्ति करते रहें, होती रहेगी, आपकी चाहत पूरी होती रहेगी। सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बिना तो धन दाने कुछ भी नहीं है। तो उसमें वैसे तो हम बोलते हैं आप लक्ष्मी चालीसा कीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन अगर बात आए शब्दों की, वो कौन सा बीज मंत्र है, कौन सा स्विच वर्ड है, तो एक तो श्रीम, बहुत बार बताया है मैंने, श्रीम ये महालक्ष्मी जी का मंत्र ही है। बीज मंत्र आ गया ना, आप चालीसा करने बैठेंगे, आप 1 मिनट में श्रीम करेंगे। लेकिन जितने भी स्विच वर्ड में बताने जा रही हूँ, उससे पहले मैं एक बात बोलूंगी, किसी भी स्विच वर्ड को जब आप सबसे पहले करना चाहेंगे तो उसको 108 बार एक पेपर पे लिखना है, 108 बार लिखना है, और हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलना है उसको। और आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ और मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं भी इन स्विच वर्ड का सहारा जहाँ लेना होता है लेती हूँ। हनुमान चालीसा का तो अपना महत्व है ही, लेकिन इन स्विच वर्ड्स का भी मैं सहारा लेती हूँ और इसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं हम लोग। इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, जैसे फिक्स्ड करना बोलते हैं। आप इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि इंस्टॉल करना? जैसे इंस्टॉल करना, उसका समायोजन करना। जैसे बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, हमने उसको एक समायोजित कर दिया, उसको एक हम सम्मिलित कर दिया, मिला दिया या उस रूप में बना दिया जिससे कि वो अपना काम करना शुरू करे। अपने दिमाग में उसको फिट करना। एक बोलते हैं कि आपने 108 बार जब उसे किया तो वो कहीं ना कहीं फिट हो गया और वो आपका दिमाग बोलेगा हाँ तू ये करेगा तो ये होगा। दिमाग बोलना शुरू करेगा।
जो कई बार आपने देखा होगा, हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और एकदम से वो आ जाता है या उसका फोन आ जाता है, तो वो क्या है, ये टेलीपैथी, यही सब है। जहां आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जहां आपके दिमाग से कोई बात दिल से निकली और पूरी हो गई। तो ऐसे ही आपको 108 बार लिख के उसको रखना है। फिर बेशक आप उसको चलते फिरते बोलते रहें, 21 बार बोल लीजिए, 11 बार ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं उठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं उन स्विच वर्ड को, वो काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने श्रीम बोला, और श्रीम के अलावा जो एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड है वो डिवाइन काउंट। डिवाइन काउंट है जो, वो यूनिवर्सल स्विच वर्ड है जो वेस्टर्न कल्चर से आया है। अगर आप करके देखेंगे, लोग सीरियसली करके देखेंगे और उन्हें फायदा जरूर होगा। श्रीम कीजिए, नहीं तो डिवाइन काउंट कीजिए। डिवाइन काउंट, DIVINE, हाँ, COUNT। और हम लोग तो श्रीम काउंट भी करवाते हैं। श्रीम काउंट, श्रीम काउंट, अगर ये दोनों शब्दों को मिला के भी बोलेंगे, मतलब वो डिवाइन काउंट श्रीम काउंट हो गया। हाँ, श्रीम काउंट हो गया, जो कि हम स्विच फ्रेजेस, मुहावरे बोलते हैं। हम इसको स्विच फ्रेजेस बोलते हैं। जब दो से ज्यादा शब्द, दो शब्द हो जाते, एक से ज्यादा शब्द हो गए तो फ्रेज बन जाती है, मुहावरा बन जाता है। तो हम उसको डिवाइन काउंट श्रीम भी कर सकते हैं, या डिवाइन श्रीम भी कर सकते हैं, श्रीम डिवाइन भी कर सकते हैं। ये शब्द आप पैसे के लिए कर सकते हैं। तो शुरू में आप 108 बार लिखिए, और प्रत्येक बार लिखने के बाद 3 बार बोलिए। यानी 108 बार आप लिखेंगे और 324 बार बोलेंगे। बिल्कुल। और अगर बात आए रिश्तों की, रिश्ते भी आजकल बहुत खराब हो रहे हैं। कई बच्चों के रिलेशनशिप, लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं होते, या कुछ तकरार हो जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा स्विच वर्ड मैं बार बार बोलती हूँ, राधा कृष्ण। जो राधा कृष्ण करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो उसके अलावा जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड है वो आप डिवाइन टुगेदर कर सकते हैं। डिवाइन टुगेदर करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको नींद ना आती हो, नींद ना आती हो, तो कुंभकर्ण मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। और एक है ऑफ, जैसे बटन बंद कर देते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, तो OFF, ऑफ। ऑफ, ऑफ बोलना है बस। आप बोलेंगे, हम अपने आप को ऑफ करना क्या होता है कि आपको एकदम शून्य में जाना होता है। शून्य में जाना मेडिटेशन भी होता है, नींद भी होती है। नींद में जब हम जाते हैं तो शून्य में ही होते हैं। तो ऑफ, अगर ऑफ स्विच वर्ड यूज करेंगे तो जो कई लोगों को बीमारी हो जाती है नींद ना आने की, इंसोम्निया बोलते हैं जिसे, वो तक ठीक होता है इस शब्दों से। इसको इस्तेमाल करेंगे तो। और अगर कॉन्फिडेंस में कमी हो, आत्मविश्वास में कमी हो, तो उसके लिए सूर्यदेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अप जो है हमारा यूनिवर्सल स्विच वर्ड है, अप करेंगे तो कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा है, अगर आपको डर लगता हो, लोगों को रात में डर लगता है या दिन में भी कहीं लगता है उस कोने में जाने में डर लग रहा है, कहीं सुनसान जगह में जाने में डर लग रहा है, ऐसे, तो उसमें हम करते हैं ब्लफ। ब्लफ अगर टेंशन हो तो। और उसके अलावा जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, ये भी स्विच वर्ड है हमारा। अगर कभी भी डर लगे तो जय हनुमान बोलिए, आपके काम अपने आप हो जाएंगे। उसके अलावा ब्लफ। और अगर आपको कोई टेंशन हो, कई बार होती है ना टेंशन, किसी भी तरीके की टेंशन, तो उसके लिए हम कैंसल, किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, नकारात्मक कैंसल, अच्छा, CNCL। हाँ, अच्छा। कैंसल का अगर उपयोग बार बार करेंगे तो उससे आपको वो टेंशन, कई बार होती है, हमने किसी के पैसे देने हैं, कोई लोन, लेकिन क्या है, पैसा तो एक इंसान को देना है, हम उसको इतनी टेंशन ले लेते हैं कि हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। तो उसमें कैंसल शब्द का यूज करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी को इसी तरीके की टेंशन है, उसमें ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और यदि आपको कोई नया आइडिया चाहिए और नहीं आ रहा, आप बहुत सोच रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसमें आप ऑन अगर ऑन करेंगे, जैसे मैंने बोला सोने के लिए ऑफ करेंगे और नए आइडियाज के लिए ऑन करेंगे ताकि हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाए। ऑन करेंगे तो नया। और गम गणेश जी का है। अच्छा, गंग
हाँ। ओम गंग गणपते नमः जो होता है उसी का गंग लेना है। अच्छा। गंग लेना है, ये लेंगे, उससे भी बहुत दिक्कतें दूर होती हैं। और उसके बाद आएगी प्रोटेक्शन, कि अपना हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकें, इसके लिए करेंगे गार्ड। गार्ड स्विच वर्ड है जिससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लीन, क्लीन भी बोलेंगे तो उससे भी आपकी प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन किससे होती है? नजर से और नेगेटिविटी से, बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं उससे, उन सब से करने के लिए आप गार्ड और क्लीन शब्द का यूज कर सकते हैं। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी स्वास्थ्य, हेल्थ। उसके लिए जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड वो है वो बी। अच्छा, बी है। अच्छा। और वैसे हम कवच कुंडल और सूर्यदेव को कह सकते हैं कवच कुंडल। हाँ। और एक है सप्त चिरंजीवी, हेल्थ के लिए। सप्त चिरंजीवी मतलब कई लोगों की बीमारी डायग्नोस ही नहीं हो रही, उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऑल इन वन डॉक्टर सप्त चिरंजीवी, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन जो 10 प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आप सबको बता दिया। और आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताया गया है। अगर फिर भी कोई इसके अलावा कोई मुश्किल है, उसके हाँ, नई जानकारी चाहिए तो फिर आप तो बात कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के लिए तो फिर दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल। और एक बार में चीजें याद थोड़ी ही होती हैं, वो तो बार बार देखेंगे, आप नोट करेंगे तभी ध्यान में रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने लगभग जीवन के जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं सबका आपने चर्चा कर ही दी। पैसा कैसे आने के लिए श्रम है, स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए सप्त चिरंजीवी, और सप्त चिरंजीवी में एक हनुमान जी भी हैं। उसमें अश्वत्थामा है, बलिष्ठ व्यास हो, इस तरह से 7 चिरंजीवी बताए गए हैं जो अभी भी हैं धरती पे। तो उनका नाम लीजिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। हनुमान जी अपने आप आ गए, देखिए कहीं भी आपको ब्लेस करने पहुंच जाते हैं हनुमान जी। अब ये हम पर है, हम ब्लेसिंग्स कैसे लेते हैं कि नहीं लेते। कई बार ना भगवान देने को तैयार है, हम उसको लेने के लिए तैयार हो ना, हम लेने के लिए तैयार नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और हनुमान भक्ति के भक्त जानते हैं कि हनुमान जी कृपा के लिए पात्रता भी डेवलप करनी पड़ती है, योग्यता देने को तैयार है, लेकिन जिस पात्र में हम लेने वाले हैं वो पात्र भी तो होना चाहिए जिसमें हम संभाल सकें। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बातें बताई हैं। और चलते फिरते उठते बैठते आप ये कर सकते हैं। और पहली बार ये कर रहे हो फिर हम याद दिला देते हैं कि उसको आप एक बार लिखिए, 3 बार बोलिए। हाँ। और कम से कम 108 बार लिखिए पहले। और उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाए और सादे कागज पे लिखिए, क्योंकि ये भी लोग पूछते हैं। हाँ। किस कलम से लिखें, लाल कलम से लिखें, काले कलम से लिखें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो ब्लू पेन से लिख लो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं कहती हूँ पैसे वाली चीज है ना, उसको हरे या लाल पेन से लिखिए। श्रीम को हरे लाल पेन से लिखिए तो ठीक रहेगा। और आप करके देखिए। वैसे भी जो श्रीम महालक्ष्मी जी का मंत्र है, तो आप हमेशा जब करेंगे ध्यान में आपके रहेगा। बिल्कुल। तो कृपा तो होनी ही होनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। जय सिया राम।